now, Mr. Ayush, are you ready? Because I heard there are some great. And what's happening? Once more, we will do. Sir, with the time constraint, we will do the once more, but not now. Towards the end of the performance. Okay. How many of you do some shero shairi? Can you show me your hands? Shero shairi means it can be something like east or west. Ample logic is the best. और डर कर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जब चींटी दाना लेकर चलती है, 100 बार दीवारों पर चढ़ती और 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। एंड आई विश एम्पल लॉजिक द सेम थिंग कि हम कभी नहीं हारेंगे, जीवन में खूब संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ है मिस्टर आयुष इज गोइंग टू प्रेजेंट द नेक्स्ट सेट ऑफ शेरो शायरी ऑन स्टेज। ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you for such a nice introduction of mine. So, hello everyone. A very good evening to one and all present here. So, stage to stage हो चुका है, and I do give you a heads up beforehand that most of my शायरीज और all of them are in Hindi. So do bear with me. हिंदी के कुछ शब्द होंगे, सबको समझ में आएगा नहीं आएगा, बट आप तालियां बजाते रहिएगा, बिकॉज राहत इंदौरी ने कहा था वो शायरी अच्छी जो सबको समझ में आ जाए, वो और अच्छी जो कोई ना समझे। तो आप तालियां बजाइए, मैं समझूंगा मेरी शायरियां बहुत अच्छी है। सो जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि भोले की नगरी से एक भोला सा छोरा आया, कुछ बातें नजरिए की बताने को, जो मौका मिला ही है क्यों ना पत्थर आसमां के आगे तारों तक उछाला जाए, तारों तक फेंक के तो देखो, क्यों ना पत्थर आसमां के आगे तारों तक उछाला जाए, क्या पता चांद तक ही पहुंच जाए। So I'll give you an explanation, don't worry, I have a short summary of explanation for all the poems. So the poem goes like, if you have got the opportunity, try it with full passion and go beyond the skies towards the stars. If you have luck by your side, you will reach the moon. So let's move ahead now. I'll be talking about words. As our CEO mentioned, he's always very energetic, always using the right words at right times. And wise men have said that words are the most powerful tool we see and we use in our life, day ahead and day out. Words have the power to make or break a person. And Sant Kabir has said it, that ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खाए, औरत को शीतल करे खुद भी शीतल होए. What this means is, try to use the words that creates a calm atmosphere around you, and in return you will get peace. Must be like seeing people on roads, meeting them day in day out. So they use the words to target you, demean you, and the culture has changed to कि ऐसी बानी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, ऐसी ही बानी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए. What this mean is, people use words to just like create clashes, but they be careful when the person is stronger than they. So now moving ahead towards responsibility. So people working here have their different responsibilities. Someone has their kids at home. We just joining has like responsibility of life, making our life a beautiful like piece. So इस पे कुछ लाइनें लिखी थी मैंने कि मक्के पर जिम्मेदारियां हैं, बाल्टी भर ख्वाहिशें, मक्के भर जिम्मेदारियां हैं, बाल्टी भर ख्वाहिशें, आसमां में सिर्फ एक ही बादल काला है और हम भीगने की आंखों में ललक लिए खड़े हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ मेरी शायरियाँ बहुत अच्छी है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो आई एम एंजॉयिंग इट थॉरली. डोंट वरी, द क्लास आर कमिंग. थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो एज द एनवायरनमेंट हैज बिकम वेरी हेवी नाउ, थैंक यू, थैंक यू. सो एक लाइन और थी बड़ी अच्छी सी, मैंने कहीं कुछ देख के लिखा था, तो उस पर था कि एक अच्छे इंसान और एक कांच की बोतल में ज़्यादा फर्क नहीं होता भाई साहब. An empty bottle and a good man doesn't have much difference in them. दुनिया अक्सर ही दोनों को खाली करने के बाद किनारे कर दिया करती है.
दुनिया अक्सर ही दोनों को खाली कर देने के बाद किनारे कर दिया करती है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि बोतलों के टूटने की आवाज हुआ करती है. So now I'll try to end it, try to wrap up with a very nice Shairi style corporate story. So this is a 2 poems written by Wasim Berili and Rahat Indori. So what happens once is there is an interview going and a marketing head is taking the interview and he says to the marketing candidate that summarize yourself in one liner so that I'm bound to like accept you. So he goes ahead and says, okay sure sir, I'll take this opportunity and go that कि अपनी बात मनवाने का मुझे हुनर आता है, अपनी बात मनवाने का मुझे हुनर आता है, मैं वो कतरा हूँ जिसके घर समंदर आता है. And when he joins the corporate, he sees that, okay, the person is going out with his bags and all, and what happened? So he asks the marketing head, sir, what happened? Why are you going in such a rush and all? He says, you joined the organization with the Shairi. I'll also reply you in Shairi only, that चिरागों को उछाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पे रौब डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर है और हम ही घर से विदा किया जा रहा है. So with this, I'll take your leave. Thank you so much. Thank you. थैंक यू वेरी मच आयुष, प्लीज स्टे बैक. जिनको भी आयुष की शेर और शायरी समझ आई, जोरदार तालियां. और नहीं समझ में आए तो उससे भी जोरदार तालियां. Because he is there in the office. He is there in the office to clear all the doubts. Thank you Ayush. It was a fabulous time having you here with us. All right.